जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और इससे पिछली वाली क्लास जो है उसमें हमने अपना जो है वो लास्ट वाला टाइप कंप्लीट किया था। और लास्ट वाले टाइप में हमने कंप्लीट किए थे ये वाले क्वेश्चन, जहां पर वह जो विक्रय मूल्य है वो आपको बराबर करना था। विक्रय मूल्य बराबर करके उसके बाद में आपको जो है वो क्रय मूल्य निकालना था। और विक्रय मूल्य बराबर वाले में दो केस थे। पहले में आपको क्रय मूल्य निकालना होता है और दूसरे वाले में आपको जो है दूसरे वाले में आपको क्या परिणामी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता है। क्लियर? जी सर, बिल्कुल। अब आते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप का अगले टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो सर अगला है हमारा नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इस प्रकार। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से वस्तुएं बेच देता है। तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि लाभ या हानि किस में निकालते हैं। लाभ या हानि क्या वस्तुओं में निकाली जाती है? लाभ या हानि क्या वस्तुओं पर निकाली जाती है? नहीं सर, लाभ या हानि का अनुमान हमें रुपयों से होता है, राशि से होता है सर। हमें जो भी लाभ या हानि होती है वो रुपयों में होती है। तो फिर वस्तुओं का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में आपको जो है वस्तुएं बराबर कर लेनी है। इस सवाल में वस्तुएं बराबर कर लेनी है। जैसे इधर 11 वस्तु है, इधर 10 वस्तु है। इसको गुणा कर दो 11 से, इसको गुणा कर दो 10 से। इसको 10 से किया तो ये भी हो जाएगा 10 से गुणा, इसको 11 से तो ये भी 11 से। वस्तुएं हो गई 110, वस्तुएं हो गई 110। वस्तुओं का जो काम है वो हो चुका है समाप्त। अब काम आ गया है रुपयों में, यानी 100 रुपए में तो खरीद के लाया है। ये क्या था? क्रय मूल्य था। ये था क्रय मूल्य, खरीद के लाया था। ये है विक्रय मूल्य। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी, 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी। खरीदी थी तो क्रय मूल्य था, बेच दी तो विक्रय मूल्य था। खरीद के कितने में लाया है? 10 इंटू 10 100 में खरीद के लाया है। बेच कितने में दी? 11 इंटू 11 सर 121 में बेच दी है। 121 में बेच दी। कितना लाभ हुआ? सर 21% का क्या हो चुका है? लाभ हो चुका है। 21% का लाभ हो चुका है। क्लियर हुई बात? जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। क्रय मूल्य 2 रुपए में 3 की दर से और बेच देता है। विक्रय मूल्य 3 रुपए में 5 की दर से। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने क्या बोला? वस्तुएं बराबर करनी है। वस्तुएं इधर कर दिया 5 से गुणा, इधर कर दिया 3 से गुणा। ये 5 से तो ये भी 5 से, ये 3 से तो ये भी 3 से। खरीद के कितने में लाया है? 10 में। बेच दी कितने में? 9 में। कितने का नुकसान हुआ? 1 का। कहाँ से? क्रय मूल्य से। इंटू 100। कितना लाभ आ जाएगा? कितनी हानि? 10% की क्या हो चुकी है? हानि हो चुकी है। 10% की हानि हो चुकी है। 10% की हानि मेरा हो जाएगा आंसर। 10% की हानि हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये। एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं बेच देता है।
तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। वस्तुएं सेम करो, इसको गुणा कर दिया 5 से, इसको 4 से, ये 5 से तो ये भी 5 से, ये 4 से तो ये भी 4 से। खरीद के लाया है कितने में? 25 में। बेच कितने में रहा है? 16 रुपए में। कितने का नुकसान? कितने का नुकसान है? 9 का। कहाँ से? 25 से। इंटू 100। 25 से 100 गया 4 बार, और 9 इंटू 4 हो चुका है 36%। 36% का हो जाएगा लॉस। 36% का हो जाएगा लॉस। 36% का लॉस मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, सीपी क्रय मूल्य, और 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, एसपी विक्रय मूल्य। मैंने बोला वस्तुएं सेम कर दो, 3 से गुणा 4 से गुणा, तो इधर भी 3 से, इधर 4 से। खरीद के लाया कितने में? 9 में। बेच दी कितने में? 16 में। कितने का लाभ? 7 का। कहाँ से? 9 से। इंटू 100। 7/9, 1/9 होता है 11.11, तो 7/9 हो जाएगा 77.77%। मेरा हो जाएगा आंसर 77.77% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक व्यक्ति 1 रुपए की 11 और 1 रुपए में 9 की दर से समान मात्रा में संतरे खरीदता है। 1 रुपए के 11 और 1 रुपए के 9 की दर से समान मात्रा में संतरे खरीदता है। समान मात्रा में संतरे खरीदता है। 1 रुपए में 11 और 1 रुपए में 9 समान मात्रा में संतरे खरीदता है, मतलब एक दुकान पे गया, इसने पूछा कि संतरे कैसे दिए, तो दुकानदार ने बोला 1 रुपए के 11। ठीक है, उसने वहां से कुछ संतरे खरीद लिए। दूसरी दुकान पे गया, वहां जाके पूछा कि संतरों की कीमत क्या है, तो उसने बोला कि 1 रुपए के 9 की दर से देता हूं। तो जितने इसने पहली दुकान से लिए थे उतने ही इसने दूसरी दुकान से लिए, यानी संतरों की संख्या समान है। संतरों की संख्या समान है, संतरों की संख्या समान कर दो। इधर कर दिया 9 से गुणा, इधर कर दिया 11 से गुणा। ठीक है, और ये दोनों ही खरीदे गए हैं। दोनों ही खरीदे गए हैं, मतलब खरीदे कितने गए हैं सर? 9 रुपए यहाँ खर्च किए खरीदने में, 11 रुपए यहाँ खर्च किया, यानी 20 रुपए खर्च कर दिए इसने। और 20 रुपए में कितने संतरे लाया है? 99। और 99 198 संतरे खरीद के लाया है। खरीद के लाया है, सीपी। बिल्कुल सर। और उन्हें 1 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। बेच कैसे रहा है? 1 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। अब ये वही सवाल बन गया जो अब तक कर रहे थे। ये वाला सवाल अब वही बन गया जो अब तक कर रहे थे। 1 रुपए में इतने खरीदता है और इतने बेच देता है, तो ये सवाल वही बन गया जो अब तक अपना टाइप चल रहा था। क्लियर हुई बात? जी सर। तो यहाँ पर बराबर करो, संतरे बराबर कर दो। 198 से गुना कर दिया। किससे गुणा कर दिया? इसको सर गुणा कर दिया हमने, इसको गुणा कर दिया 198 से, इसको गुणा कर दिया 10 से, ये वाला 10 से तो ये भी 10 से, ये वाला 198 से तो ये भी 198 से। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। खरीदने में कितने रुपए खर्च किए? खरीदा है सर 200 में। बेच कितने में रहा है सभी को? बेच रहा है सर 198 में। कितने का नुकसान हुआ? 2 का। कहाँ से?
200 से इंटू क्या 100, कितना नुकसान, 1% की क्या हो गई है हानि। 2 0 से 2 0 गया, 2 से 2 गया एक बार, 1% की हो चुकी है हानि, 1% की हो चुकी है हानि। ये मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम टू सेम इसी की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी की तरह है। बताइए क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से उतनी ही 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 5 वस्तु और 1 रुपए में 4 वस्तु। 1 रुपए में 5 की दर से और उतनी ही, जितनी 1 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदी है उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी है। यानी वस्तुओं की जो संख्या है वो क्या है, सेम। वस्तुओं की संख्या कर दो सेम, इधर गुणा कर दिया 4 से, इधर गुणा कर दिया 5 से, इधर 4 से, इधर 5 से, और यहाँ खरीदी 4 रुपए की, यहाँ खरीदी 5 रुपए की, मिला के खरीदी 9 रुपए की। यहाँ खरीदी 20 वस्तुएं, 20 वस्तुएं, टोटल खरीदी 40 वस्तुएं। 9 रुपए में खरीदी है 40 वस्तुएं, खरीदी है, और इन्हें मिलाकर 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। इन्हें मिलाकर 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दी, बेच दी। बिल्कुल सर, जी सर बिल्कुल। वापस वही चीज, सेम कर लो वस्तुएं, इधर गुणा कर दिया 40 से, इधर गुणा कर दिया 9 से, तो इधर भी 9 से और इधर 40। खरीद के लाया 81 में, सीपी हो गया 81। बेच रहा है 80 में, विक्रय मूल्य हो गया है 80। यदि पूरे सौदे में 3 रुपए की हानि हुई, अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं पूछा है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछता तो मैं निकालता, एक की हानि हुई 81 से हुई इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाता परसेंटेज, हानि परसेंटेज। लेकिन ये नहीं पूछा है इसी, ठीक है। इसने सवाल कुछ और ही पूछा है। क्या सवाल पूछा है, इसने सवाल पूछा है पूरे सौदे में कितने की हानि हुई। पूरे सौदे में 3 रुपए की हानि हुई है। खरीदी है 81 में, बेच रहा है 80 में, हानि हुई 1 की, और हानि कितने की हुई 3 रुपए की। 1 की वैल्यू है 3 रुपए, 1 अनुपात का मान है 3 रुपए। तो बताओ उसने कितने संतरे खरीदे थे। कितने संतरे खरीदे थे, जितने खरीदे हैं उतने ही बेचे हैं। तो कितने खरीदे थे सर, 9 इंटू 40, 360 संतरे। एक 360 अनुपात में संतरे खरीदे थे उस, 1 अनुपात की वैल्यू है 3, तो 360 की वैल्यू हो जाएगी 360 इंटू 3, और आंसर आ जाएगा 1080। 1080 मेरा हो जाएगा एकदम सही। 1080 संतरे उसने खरीदे थे, 1080 खरीदे, 1080 खरीदे और 1080 ही बेच दिए। आई बात समझ। अब तक जो सवाल था वो परसेंटेज में चल रहा था, लेकिन इतने सारे डाटा में से किसी भी एक डाटा की वैल्यू देके आपसे कुछ भी डाटा पूछा जा सकता है। आई बात समझ। इतने सारे डाटा में से किसी भी एक डाटा की वैल्यू देके आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति ने कुछ टॉफी 2 रुपए में 3 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से तथा कुछ 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछ रहा है। ये सवाल करना है आपको, और इसका आंसर जो है वो करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट, ठीक है। कमेंट करना है, बिल्कुल कमेंट करना है। कमेंट आएगा तो मुझे पता रहेगा कितने विद्यार्थी जो है वो कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं और पूरी क्लास कितने विद्यार्थी देखते हैं। इसका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका ये, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 तथा उतनी वस्तुएं 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। 10 रुपए में 11 तथा उतनी वस्तुएं 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। ठीक, वस्तुएं समान है तो इसको बराबर कर देंगे, इधर 9 से इधर 11 से, इधर भी 9 से इधर भी 11 से। यानी खरीदी कितनी, कितने रुपए में, 90 और 110, 200 रुपए में खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी सर, 99 और 99 कितनी हो चुकी है, 198। 200 रुपए में 198 वस्तुएं उसने खरीदी है सीपी, और 1 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दी। 1 रुपए में प्रति वस्तु एक वस्तु के हिसाब से बेच दी। ठीक है, ये है सेलिंग प्राइस, बेच दी। वस्तुएं सेम होनी चाहिए, इधर 198 तो इधर भी 198 वस्तुएं कर लो, ये लो 198 वस्तुएं हो चुकी है बराबर, वस्तुएं हो चुकी है बराबर। तो खरीदी कितने में सर, 200 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी है, कितने में खरीदी है सर, 200 रुपए में 200 रुपए में वस्तुएं खरीदी है। किधर चला गया, 200 रुपए में वस्तुएं खरीदी है और बेच दी कितने में, 198 में बेच दी। कितने का नुकसान, 1 का। कहाँ से, 200 से, इंटू 100 कितना आ चुका है, 2 का नुकसान हुआ है। 200 से इंटू 100 कितना, 1% की हानि हो चुकी है, 1% का लॉस हो चुका है, 1% का लॉस हो चुका है। 1% आपका हो जाएगा आंसर, 1% हो जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सुशील ने कुछ वस्तुएं सुशील ने कुछ संतरे 5 रुपए दर्जन के हिसाब से तथा उतने ही संतरे 7 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे। 5 रुपए दर्जन का मतलब 12 संतरे, 12 संतरे तथा 7 रुपए में दर्जन के हिसाब से मतलब यहाँ भी 12 संतरे खरीदे। उतने ही, जितने यहाँ हैं उतने ही यहाँ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 7 कितने, 12 रुपए में खरीदे हैं। 12 और 12 कितने, 24 संतरे। 12 रुपए में 24 संतरे खरीदे हैं और सभी को मिलाकर 6 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दिया। सभी को मिलाकर 6 रुपए दर्जन का मतलब कितने, 12 संतरे के हिसाब से बेच दिया, सेलिंग प्राइस। और ये था कॉस्ट प्राइस, खरीदे थे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर संतरे बराबर कर दो, यहाँ पर 24 हैं, यहाँ पर भी 24 कर लेते हैं। 24 कितने परसेंट की हानि या लाभ, 12 रुपए में खरीदे, 12 में ही बेच दिए, ना तो कोई हानि हुई न ही कोई लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो जाएगा राइट आंसर, 1 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपए में बेचता है, यदि उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, लाभ कैसे निकालते हो, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं सर, लाभ निकालते हैं हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर लेते हैं। बिल्कुल, लाभ परसेंट निकालते हैं। लाभ कैसे आता है सर, लाभ आता है 100 में खरीदी 150 में बेच दी, 50 का लाभ हुआ। 50 में खरीदी 70 में बेच दी, 20 का लाभ हुआ। लाभ कैसे आता है सर, लाभ आता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये आता है सर लाभ। आपसे पूछा है घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, यदि 144 रुपए में बेचता है और उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य, लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही होता है,
लाभ परसेंट और लागत मूल्य बराबर है, लाभ परसेंट और लागत मूल्य बराबर है, इसका मतलब मैंने लाभ को मान लिया है x, तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य भी हो जाएगा x। विक्रय मूल्य है 144, क्रय मूल्य है x, क्रय मूल्य है x इंटू कितना 100। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करना है। आई बात समझ। अब यहां पर एक चीज कर सकते हैं, यहां पर आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं, बाई ऑप्शन, जो ऑप्शन सेटिफाइज करेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 माइनस एक्स इंटू कितना 100। अब ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, मैं 90 रखता हूं, क्रय मूल्य रखता हूं 90, परसेंट नहीं है यहाँ पे। क्रय मूल्य अगर 90 रखते हो, 90 का मतलब इधर 90 रखोगे, 90 का स्क्वायर होता है 8100, तो 144 में से 90 गया तो कितना बचेगा 54 इंटू 100, बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। मैं 80 रखता हूं, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, बराबर 144 में से 80 गया तो 64 बचा क्या, बिल्कुल बचा 64 बचा। 144 में से x की जगह 80 रखा तो 64 बचा, और इंटू 100 का मतलब 100, 6400 बराबर 6400। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहले वो रखने हैं जिनको आप कैलकुलेट कर सको इजीली, अगर उनसे बात नहीं बने तो फिर वो रखो जिसको हम कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगे, वो बाद में रखने हैं। आई बात समझ। जैसे पहले मैंने 90 लिया, 90 को मेरे को कैलकुलेट करना आसान था, 80 कैलकुलेट करना आसान था, बात नहीं बनती तो फिर 85 और 75 भी लेते। क्लियर हुई बात। द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व करने से बढ़िया है बाय ऑप्शन चले जाओ, आंसर आपको ऑप्शन में पड़ा हुआ है, उसी से चेक करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, लाभ परसेंट कैसे आता है। लाभ निकालते हैं सर हमेशा क्रय मूल्य पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। लाभ कैसे होता है, लाभ आता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर लाभ आता है। 150 में से 100 घटा तो है तो 50 आएगा, 70 में से 50 घटाओगे तो 20 आएगा, ये आएगा लाभ आएगा ऐसे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसने बोला है लाभ परसेंट और क्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने लाभ परसेंट को भी x मान लिया और क्रय मूल्य को भी x मान लिया, x सोल्व किया बाय ऑप्शन से, तो आंसर आ जाएगा आपका 80। अगला आंसर सवाल है ये, एक वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। वापस वही, लाभ परसेंट बराबर एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंट बराबर एसपी कितना है 171 माइनस क्रय मूल्य मान लिया मैंने x, क्रय मूल्य x इंटू कितना 100। क्रय मूल्य और लाभ परसेंट बराबर है, बिल्कुल। अब ऑप्शन से जाके चेक करो, x को पहले उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 171 माइनस एक्स इंटू 100। बाय ऑप्शन रख के चेक करो, 90 रखा मैंने, 90 का स्क्वायर 8100, 171 में से 90 घटाया तो कितना बचा 81 इंटू कितना 100। सेटिस्फाई हो गया क्या, बिल्कुल सर, ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है ये, 21 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। हानि कैसे आती है, हानि परसेंट आती है सर, हानि निकलती किस पे है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, इंटू क्या 100। हानि परसेंट, हानि कैसे आती है, हानि आती है सर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 100 में खरीदी, 80 में बेच दी, कितने का नुकसान हुआ 20 का। 20 कैसे आया, 20 आया 100 माइनस 80, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जी सर बिल्कुल, हानि परसेंट बराबर है क्रय मूल्य के,
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है सर, 21 रुपए में बेचा है। क्रय मूल्य x बराबर इंटू कितना है 100, इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 21 इंटू 100 रखो, ऑप्शन से रखो। 30 रखी x की वैल्यू, 30 रखी तो सर 30 का स्क्वायर हो गया 900, इधर रखी 30, 30 में से 21 गया तो बचा 9 इंटू 100 900। ऑप्शन नंबर ए आपका हो चुका है राइट आंसर, ए हो चुका है आपका राइट आंसर। क्लियर हुई बात है जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टाइप चेंज हो चुका है, टाइप चेंज हो चुका है, यहाँ पे भी टाइप चेंज हुआ था, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी आपका टाइप चेंज हो चुका था। ये था आपका नेक्स्ट टाइप, और इसके बाद आता है आपका ये अगला नेक्स्ट टाइप। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में भी आए हुए हैं और आपका दिमाग भी खोल देंगे। दिमाग एक बार ओपन हो गया तो आपका जो दिमाग है एक बार खुल गया तो वो आंसर अपने आप निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, हर चीज तरीके से सोल्व करने से ही आंसर नहीं मिलता है, आपको 100 तरीके से दिमाग दौड़ना आना चाहिए, 100 तरीके से दिमाग दौड़ना चाहिए आपका। प्रश्न दिखे एग्जाम में तो दिमाग कैसे भी दौड़ के दिमाग चलना चाहिए कुत्ते की तरह। मैं क्लास में भी बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी, दिमाग कुत्ते की तरह चलना चाहिए एकदम। जैसे सवाल आया उसका आंसर निकालना आना चाहिए, चाहे कैसे भी निकालो। ठीक है, और मैं पढ़ाऊंगा उसी तरीके से कि आपको जो दिमाग है वो आपको आंसर निकाल के दे देगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आंसर कैसे आया। ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो है वो एकदम राइट आएगा। जिसे मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाते जाओ, दिमाग अपने आप धीरे धीरे चीजें जो है वो दिमाग में सेट होने दो। जब चीजें एक बार दिमाग में सेट हो गई उसके बाद में आपका दिमाग काम करेगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी सारी चीजें आपकी अपने आप हो जाएगी। अगला सवाल है ये, ठीक, छिन्नवे वस्तुओं को छिन्नवे वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर 35% की हानि होती है। 17% का लाभ कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये सवाल ऐसा है जो अच्छे अच्छों का धुआं निकाल देता है। ठीक, मैं क्या बोलूं, यहाँ पर या तो वस्तुएं दी गई होगी दो जगह या रुपए दिए गए होंगे दो जगह। देखना ध्यान से, क्या बोला सर, या तो वस्तुएं दी गई होगी दो जगह पे या राशि दी गई होगी दो जगह पे। जैसे यहाँ पे राशि दी गई है दो जगह पे, या तो वस्तुएं आएगी या राशि आएगी, जो चीज आए उसको बराबर करना है। कैसे, ध्यान से देखना, इन दोनों को लेता हूं मैं, 96 और 144। 12 से काट दिया मैंने इसको कितनी बार, 8 बार, और 12 से काट दिया मैंने इसको कितनी बार, 12 बार। 8 वस्तुएं 12 रुपए में। ठीक, रुपए बराबर करने हैं मुझे, ये रुपए बराबर करने हैं मुझे। 12 को मैं गुणा कर देता हूं 9 से, तो ये भी गुणा हो जाएगा 9 से, यानी कितनी, 72 वस्तुएं कितने रुपए में, 108 रुपए में। 108 रुपए यहाँ हो गए, 108 रुपए यहाँ, राशि बराबर हो गई। अब केवल वस्तुओं का काम बचा है। वस्तुएं थी पहले 72, आज वस्तुएं कितनी बेचेंगे ये निकालना है। पहले वस्तुएं थी 72, आज कितनी बेचेंगे देखना। एक 35% की हानि होती है, 35% की हानि होती है, तो पहले सेलिंग प्राइस क्या था, 35 की हानि थी तो पहले सेलिंग प्राइस था सर 65%। बिल्कुल, तो मुझे बताओ 17% का लाभ कमाना है तो आज कितने में बेचेगा, 17 का लाभ कमाना है तो आज 117% में बेचेगा। बेचेगा बिल्कुल सर, परसेंट से परसेंट गया, 13 से गया 5 बार, 13 से गया है 9 बार। सेलिंग प्राइस, कीमत हो चुकी है, पहले कीमत थी 5, आज कीमत है 9। कीमत हो चुकी है 5 से 9। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि खर्चा बराबर कीमत इनटू खपत होता है।
और जब खर्चा बराबर है 108 रुपये, 108 रुपये खर्चा जब नियत होता है तो जो कीमत है वो विपरीत हो जाती है किसके, खपत के। ये हमने पढ़ा था परसेंटेज में। बिल्कुल सर। तो कीमत अगर है 5 से 9 तो खपत हो जाएगी सर 9 से 5। पहले खपत होती थी 9 अनुपात में, आज खपत होती है 5 अनुपात में। पहले खपत होती थी 9 अनुपात में, यानी पहले खपत 9 की वैल्यू थी कितनी, कितनी वस्तुओं की खपत होती थी, 72 वस्तुओं की। पहले खपत 9 की वैल्यू थी 72 वस्तुएं, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 8 वस्तुएं। एक की वैल्यू 8 वस्तुएं, तो आज खपत कितनी है, 5 अनुपात में है। एक अनुपात की वैल्यू 8 वस्तुएं हैं, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 40 वस्तुएं। आज 40 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है 17% का लाभ होगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई जी सर। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये सवाल ऐसा है, अच्छे अच्छों के धुएं निकल जाते हैं इस सवाल में, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हो तो अब आपका जो है वो आप ही क्वेश्चन का धुआं उड़ाने वाले हो, एग्जाम में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पर या तो राशि दो जगह दी जाएगी या वस्तुएं दो जगह दी जाएगी। यहाँ राशि दो जगह दी गई है, तो मैं राशि बराबर कर लेता हूँ। 12 से काट दिया 8 बार, 12 से काट दिया 12 बार, इसको गुणा कर दिया मैंने 9 से, 108 रुपये हो गए। 108 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ 108 है। इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से कर लेंगे। 72 वस्तुएं कितने में, 108 रुपये में। ठीक है, 35% की हानि होती थी तो पहले बेचता कितने में था, 65% कीमत पर बेचता था। 17% का लाभ कमाना है तो आज कीमत कितनी हो जाएगी, 117%। 13 से 5 बार, 13 से 9 बार, कीमत हो गई 5 से 9, तो खपत कितनी हो जाएगी, 9 से 5। पहले खपत थी 9 की, और पहले खपत थी 9 की, और पहले खपत थी 72 वस्तुओं की, 72 वस्तुओं की। 9 की वैल्यू 72 वस्तुएं, एक की वैल्यू 8 वस्तुएं, तो आज 5 की वैल्यू 40 वस्तुएं हो जाएगी। 40 वस्तुओं की खपत होगी आज, 40 वस्तुएं मेरा हो जाएगा आंसर, 40 वस्तुएं हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपए में, रुपए दिए हैं, रुपए बराबर कर लो, 0 से 0 काट दो, 16 को कर दो 6 से गुणा, 96 रुपए, इसको भी कर दो 6 से गुणा, 42 वस्तुएं, रुपए 96 रुपीज, 96 रुपीज बराबर हो गए। 20% की हानि होती थी पहले, तो पहले कीमत थी 80%। 20% का लाभ कमाना है तो आज कीमत है 120%। 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, कीमत हो गई 2 से 3, कीमत है 2 से 3, तो खपत हो जाएगी सर 3 से 2। 3 की वैल्यू सर है 42 वस्तुएं, 42 वस्तुएं। एक की वैल्यू हो जाएगी 14 वस्तुएं, दो की वैल्यू हो जाएगी 28 वस्तुएं। आज 28 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 20% का लाभ होगा, तब जाकर 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, 1 रुपए में 36 की दर से खरीदता है, 44% का लाभ कमाने के लिए बताओ 1 रुपए में किस दर से बेचेगा। 1 रुपए में 36 की दर से खरीदता है, 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 1 रुपया, 1 रुपया। ठीक है, 44% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कीमत पहले थी 100%, आज करना चाहता है 144%। कीमत 100 से 144 करना चाहता है। ठीक है, काटो इसको, कट जाएगा ये 50 बार,
2 से कट गया सर 72 टाइम्स, 25 बार, 2 से कट गया है 36 बार। कीमत हो गई है 25 से 36, तो खपत कितनी हो जाएगी 36 से 25। पहले खपत थी 36 की, आज खपत है 25 की। पहले खपत थी 36 की, आज खपत है 25 की। और पहले खपत कितनी वस्तुओं की थी, 36 वस्तुओं की ही थी। 36 की वैल्यू है 36 वस्तु, तो आज खपत 25 की वैल्यू कितनी, 25 वस्तु हो जाएगी। 25 वस्तु मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 25 वस्तुएं मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका ये, 5 रुपए 12 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 20% का लाभ कमाने के लिए 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। 5 रुपए बराबर है, तो 20% का लाभ, कीमत करना चाहता है 100 से 120, यानी 20 से काट दो 5, 20 से काट दिया 6 बार। कीमत 5 से 6, तो खपत हो जाएगी 6 से 5। पहले खपत थी 6 की, आज खपत है 5 की। और पहले खपत थी 12 वस्तु की, पहले खपत थी 12 वस्तु की। 6 की वैल्यू 12, तो आज खपत 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वस्तु हो जाएगी। 10 वस्तु मेरा हो जाएगा आंसर, 10 वस्तु मेरा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है ये सवाल करना है आपको, बताना है इसका क्या आंसर आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगला सवाल है ये, 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है क्या आएगा। चलो इसको तो मैं बता देता हूँ। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 4 वस्तुएं बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब की बार वस्तुएं दी है, अब की बार खपत दी है। खपत कितनी है, 5 से 20% की नहीं, यहाँ आएगी 4% की हानि। 4%, 4%, 4%, 4%। खपत हो गई 5 से कितनी, 4। खपत 5 से 4, तो कीमत कितनी हो जाएगी, 4 से 5। पहले कीमत थी 4, आज कीमत है 5। पहले कीमत 4% की हानि होती है, तो पहले कीमत कितनी थी, 4% की हानि का मतलब 96% में बेचता था। 4 की वैल्यू है 96, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24%। 4 अनुपात का मान है 96%, 1 की वैल्यू 24%, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120%। पहले 4% की हानि 96 में बेचता था, आज 120% में बेचता है, यानी आज 20% का क्या होता है, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मेरा हो जाएगा आंसर। इस समय खपत दी है, वस्तुएं हो गई 5 से 4, कीमत हो जाएगी 4 से 5। 4 का मतलब 4% की हानि, तो मतलब 96%। 4 की वैल्यु 96, तो 5 की वैल्यू 120%, तो आज हो जाएगा 20% का लाभ, ये मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 6 वस्तुएं बेचने पर कितना लाभ होगा। 4 वस्तुएं और 6 वस्तु, खपत हो गई कितनी, 4 से 6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, खपत हो गई 2 से 3, तो कीमत हो जाएगी 3 से 2। 25% की हानि मतलब 75% में बेचता था, तो आज क्या होगा, 3 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25, तो 2 की वैल्यू 50, 2 की वैल्यू 50%। पहले 75% में बेचता था 25% की हानि खाकर, आज 50% में बेच रहा है 50% की हानि खाकर। 50% की हानि, लाभ नहीं आएगा यहाँ पे हानि हुई, लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है। क्लियर हुई बात, क्लियर, क्लियर हुई बात, जी सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ये, 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे गए।
तो 33% का लाभ कमाने के लिए 100 संतरों को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे गए तो मतलब क्रय मूल्य 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे। 33% का लाभ कमाना है, 33% का लाभ कमाना है तो खरीदेगा 100% में, तो बेचेगा 133% में। बिल्कुल सर। 100 संतरों को कितने में बेचेंगे? 100 संतरों को कितने में बेचेंगे? ठीक है, एक काम कर देता हूं मैं। 33% का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य है 133। बिल्कुल, यहाँ पर किसी कोई आपदा, दिक्कत, दुविधा, भूकंप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्रय मूल्य है इधर 3, इधर है कितना? 100। क्रय मूल्य में सेम कर देता हूं, 100 से गुणा कर दिया तो इधर भी 100 से गुणा हो जाएगा। 300 रुपए में 700 संतरे खरीद के लाया। क्रय मूल्य इधर कितना है? 100, तो इधर भी क्रय मूल्य कर दिया 300, 3 से गुणा करके 300 रुपए में 300 रुपए में क्रय मूल्य सेम कर दिया मैंने दोनों जगह। 300 रुपए में 700 संतरे खरीद के लाया है। अब 700 संतरों को 33% का लाभ कमाना है तो बेचेंगे कितने में? 399 रुपए में। 700 संतरे खरीद के लाया 300 रुपए में, 700 संतरे खरीद के लाया, 700 खरीद के लाया 300 में, 700 खरीद के लाया 300 में। 33% का लाभ कमाना है तो बेचने कितने में पड़ेंगे? 399 में। तो 33% का लाभ कमाने के लिए इधर लिख देता हूं मैं, 33% का लाभ है तुम 700 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर कितना? 399। 700 का 399, तो एक संतरे का कितना होगा? एक संतरे का एसपी हो जाएगा 399 बटा 700। तो 100 का कितना हो जाएगा फिर? 100 का हो जाएगा इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काट दो, 5 7, 57 रुपए। 57 रुपए में बेचने पड़ेंगे, 57 रुपए में बेचने पड़ेंगे, 57 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर। फिर से देख लो कितना आएगा। 3 रुपए में 7 संतरे खरीद के लाया, 33 का लाभ कमाना है तो 100 में खरीदेगा, 133 में बेचेगा। क्रय मूल्य इधर 3 था, इधर 100 था, 3 था 100 था, मैंने बराबर कर लिया। इधर 3 से गुणा किया, इधर 100 से गुणा किया। 300 रुपए 300 रुपए, 300 रुपए में खरीद के लाया 700 संतरे, 700 संतरे 300 में खरीद के लाया, 700 संतरे 300 में खरीद के लाया। 33 का लाभ कमाना है तो 700 संतरे 399 में बेचेंगे, 700 संतरे 399 में बेचेंगे तो 100 संतरे बेचेंगे 57 रुपए में। 87 रुपीज विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। अब बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। एक व्यक्ति एक इमेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 5% का मूल्य पर खरीदा और 80 रुपये में बेचता है, उसे इतने रुपए का ज्यादा लाभ होगा। तो अब जो है एकदम तगड़े तगड़े सवाल हैं अपने चल रहे हैं लास्ट में, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगले जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में लें, क्योंकि अब तक आपका जो दिमाग है वो एकदम थक गया होगा। अगले जो सवाल हैं बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, और अगली लास्ट क्लास रहेगी प्रॉफिट लॉस की, इसमें अपना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा एकदम समाप्त, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सवाल है आपके सामने, करनी है कोशिश, ठीक है, और बताना है आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।